नमस्कार दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने दिखाया था कि किसी भी हिंदी फाइल को अगर आप टाइप करते हैं, अगर आप उसे वर्ड फाइल है और आपने उसमें हिंदी में टाइप किया है और आप उसे पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं, तो उसे कैसे करें कि किसी भी प्रकार का फ़ॉन्ट ख़राब ना हो, या इसे हम कहेंगे कि फ़ॉन्ट मिस ना हो। तो उसमें आपने बहुत सारे व्यूज़ दिए, बहुत सारे लाइक्स दिए, बहुत सारे कमेंट्स दिए, जिसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं इस वीडियो को आज फिर रिक्रिएट कर रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने कुछ बोला नहीं था। कई लोगों की शिकायत आई कि आपने कुछ बोला नहीं है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए आज मैं ये वीडियो फिर से आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बोलकर बताऊँगा कि कैसे आप अपने हिंदी या उर्दू या मराठी या मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, गुजराती, राजस्थानी, किसी भी भाषा में आपने टाइप किया है, उसे किस तरह से आप पीडीएफ में कन्वर्ट करें कि आपका फ़ॉन्ट ख़राब ना हो, आपकी फ़ाइल ख़राब ना हो, जैसा आपने टाइप किया वैसा ही पीडीएफ कन्वर्ट हो जाए। तो चलिए हम देखते हैं कैसे होगा। मैंने यहाँ पे कुछ फाइल्स ओपन करके रखी हुई हैं। ये जो फाइल आप देख रहे हैं कृति देव में टाइप्ड है। कृति देव सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला की लेआउट है। ये देखिए इंग्लिश में टाइप है, इंग्लिश में तो इतनी परेशानी नहीं होती है। उसके अलावा ये देखिए मैंने श्रीलिपि में टाइप किया है, ये श्रीलिपि है। श्रीलिपि कई डीटीपी यूज़र यूज़ करते हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो यूज़फुल होगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि हम कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं उन फाइलों को डायरेक्ट पीडीएफ में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ, जैसा कि नॉर्मली लोग करते हैं कि फ़ाइल बनाया और उसे डायरेक्ट पीडीएफ में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है। जिस वेबसाइट से मैं ये फ़ाइल कन्वर्ट कर रहा हूँ पीडीएफ में, ये वेबसाइट मैंने बहुत जांच परख के यूज़ की है। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगा, जिससे आप खुद इसे आजमा सकें और देख सकें कि कितने अच्छे से ये काम करती है। तो हमारी फ़ाइल कन्वर्ट हो चुकी है। अब मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। अभी मैंने इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी टेक्निक यूज़ नहीं की, मैंने इसे डायरेक्ट पीडीएफ में कन्वर्ट कर लिया अपनी वर्ड फाइल को। सबसे पहले तो मैं फ़ाइल ओपन करता हूँ जिसे मैंने कन्वर्ट किया है। ये देखिए श्रीलिपि वाली फ़ाइल है जिसे मैंने पीडीएफ में कन्वर्ट किया और उसका ये हाल हुआ। क्या आप इसे समझ सकते हैं? आप देख सकते हैं कि इसमें क्या आपने टाइप किया था? आप इसे भेज नहीं सकते कहीं भी, क्योंकि कोई भी इसे समझ नहीं पाएगा। उसके अलावा मैंने इंग्लिश की फ़ाइल भी कन्वर्ट की है, तो वो तो बढ़िया हो गई, बहुत अच्छे से हो गई, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कृति देव की फ़ाइल शायद कन्वर्ट नहीं की है, उसे फिर से करना होगा। तो चलिए उसे करके देखते हैं। हम वापस उसी वेबसाइट में जाते हैं और कृति देव वाली फ़ाइल को सेलेक्ट करते हैं। मैंने कृति देव वाली फ़ाइल सेलेक्ट कर ली। अब इसे अपलोड होते ही मैं स्टार्ट कन्वर्जन में क्लिक करूँगा। हमारी फ़ाइल कन्वर्ट हो गई है। और ये डाउनलोड होने के लिए आ गई। इसे हमने डाउनलोड किया। हम देखते हैं उस फाइल को। ये देखिए कृति देव की फ़ाइल का भी यही हाल हुआ जो श्रीलिपि की फ़ाइल का हुआ था। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि मेरा कौन सा तरीका है जिससे आप अपनी पीडीएफ फाइल को, अपनी हिंदी या किसी भी भारतीय भाषा की टाइप्ड फाइल को कैसे पीडीएफ में कन्वर्ट करें। तो चलिए मैं आपको अपना तरीका शेयर करता हूँ। सबसे पहले आपको फ़ाइल ओपन करनी है, उसके बाद प्रिंट कमांड देना है। प्रिंट प्रीव्यू देख लीजिए, आपका
डॉक्यूमेंट कैसा है। उसके बाद आपको प्रिंट कमांड देना है और प्रिंटर में जाके आपको एक प्रिंटर सेलेक्ट करना है जिसे हम कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सपीएस डॉक्यूमेंट राइटर। आपको इसे सेलेक्ट करना है। उसके बाद इसकी सेटिंग में जाके आपको देख लेना है कि आपकी फ़ाइल क्या है। ये लेटर में है तो इसे हम A4 में कर देंगे क्योंकि मैंने A4 में अपनी फ़ाइल टाइप की है। उसके बाद हम जो भी ज़रूरी सेटिंग्स हैं उसको करके आगे बढ़ेंगे। सारी सेटिंग करने के बाद हमें आगे चल के प्रिंट कमांड देना है। जिस तरह की सेटिंग यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ आपको वैसी ही सेटिंग करनी है। उसके बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको प्रिंट में ओके कर देना है। तो एक विंडो प्रॉम्प्ट होगा जिसमें आपको फ़ाइल नेम पूछा जाएगा। आपको फ़ाइल नेम देना होगा। यहाँ पे मैं फ़ाइल नेम दे देता हूँ 10 और सेव कर दिया। उसी तरह हम अपनी दूसरी फ़ाइल को भी करेंगे। अब मैं श्रीलिपि वाली फ़ाइल को करने की कोशिश करूँगा। यह हमारी एक्सपीएस फाइल है। इसमें देखिए किसी प्रकार का फ़ॉन्ट मिस नहीं हुआ है। अब मैं श्रीलिपि वाली फ़ाइल को भी सेम प्रोसेस से प्रिंट कमांड दे के सेव कर लूँगा एक्सपीएस डॉक्यूमेंट में। यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी फ़ाइल को डायरेक्ट PDF में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएंगी अगर वो किसी भी भारतीय भाषा में टाइप्ड है। तो अगर आप उसे XPS में कन्वर्ट कर लेते हैं अब फिर उसके बाद उसे PDF में कन्वर्ट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे मैं इंग्लिश फ़ाइल को भी वैसे ही करने की कोशिश करता हूँ। इंग्लिश फ़ाइल को भी आप उसी तरह XPS में कन्वर्ट कर लें। XPS में कन्वर्ट करने का मतलब XPS डॉक्यूमेंट राइटर में जाके प्रिंट दे दें और कोई भी फाइल नेम देके उसे सेव कर लें। अब चलिए मैंने इन सब फाइलों को सेव कर लिया है। अब मैं उसी वेबसाइट में जाऊंगा जहां मैंने वर्ड टू PDF किया था। अब मैं यहां पे XPS टू PDF करूंगा। तो मैं अब वो फाइलें सेलेक्ट करूंगा जिसे मैंने XPS में सेव किया था। ये तीनों फाइलें आप देख सकते हैं। इन तीनों फाइलों को मैंने सेलेक्ट किया और मैं कन्वर्ज़न के लिए इसे अपलोड कर रहा हूँ। हमारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए हैं। अब मैं इसे स्टार्ट कन्वर्जन पे क्लिक करके आगे बढ़ाऊँगा। हमारे डॉक्यूमेंट अब कन्वर्ट भी हो गए हैं। अब हम अपनी फ़ाइलों को डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे मैं नया फ़ोल्डर बनाता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे मैंने पहली फ़ाइल सेव कर दी। उसी तरह दूसरी फ़ाइल भी मैंने सेव कर दी और तीसरी फ़ाइल में भी क्लिक कर दिया। चलिए हम देखते हैं कि हमने जहाँ पे अपनी फ़ाइलें सेव की हैं वो फ़ाइलों का क्या हाल हुआ है। तो हम वहाँ जाते हैं। सबसे पहले मैंने खोला, ये देखिए श्रीलिपि की फ़ाइल पूरी तरह से वैसी ही है जैसी टाइप की गई थी। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। ये देखिए हमारी तीसरी फ़ाइल भी डाउनलोड हो गई। हम उसको भी देखते हैं कि कैसे हुआ है। हमारा फ़ाइल सही सलामत है। ये देखिए इंग्लिश की फ़ाइल है। इंग्लिश की फ़ाइल भी वैसी ही हो गई। इंग्लिश में तो मान लीजिए वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जब हम किसी भारतीय भाषा में टाइप करते हैं तब प्रॉब्लम होती है। तो हमारा ये डाउनलोड हो जाए, इसके बाद हम तीसरी फ़ाइल भी देखेंगे। इसी बीच मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। सब्सक्राइब करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि भविष्य में जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। सब्सक्राइब करने के लिए आपको ये लाल बटन दिख रहा होगा जिसमें सब्सक्राइब लिखा हुआ है। बस आपको ये बटन दबाना है तो आप हमारे सब्सक्राइबर हो जाएंगे। उसके बाद बगल में एक बेल आइकॉन दिख रहा है, उस पर क्लिक करके अगर आप ऑल में क्लिक कर देंगे तो जितनी भी वीडियोस मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। आपके ईमेल एड्रेस में भी मिल जाएगी और आपके यूट्यूब चैनल में भी मिल जाएगी। तो चलिए हमारी तीसरी फ़ाइल डाउनलोड हो गई है, उसे ओपन करके देखते हैं। जो कृति देव में टाइप थी
ये देखिए हमारी फ़ाइल बिना किसी खराबी के, बिना किसी प्रॉब्लम के अच्छे प्रकार से PDF में कन्वर्ट हो गई है। अब आप इस फाइल को कहीं भी भेजिए, किसी भी कंप्यूटर में खुल जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि उसमें कृति हो या ना हो, श्रीलिपि हो या ना हो, सब में खुल जाएगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें। सब्सक्राइब के लिए तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ। कमेंट करें, आपको पसंद आया हो तो कमेंट करें, ना पसंद आया हो तो कमेंट करें। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक भी करें। मैं आपके हर फैसले से सहमत हूँ। तो ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए आप देखते रहें मेरा चैनल। मैं अपने अगले वीडियो में, जैसे मैंने अभी वर्ड की फ़ाइल को PDF में कन्वर्ट किया है, उसी तरह मैं एक्सेल की फ़ाइल को PDF में कन्वर्ट करने की बात दिखाऊंगा। उसमें मैं एक्सेल में किस तरह से प्रिंट सेटिंग की जाती है ये भी दिखाऊंगा, क्योंकि कई ऐसे कंप्यूटर ऑपरेटर हैं जो एक्सेल में अच्छे से सेटिंग नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको अपने अगले वीडियो में एक्सेल से प्रिंट का सेटिंग कैसे की जाती है ये भी बताऊंगा, और उस एक्सेल फाइल को PDF में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी बताऊंगा। तरीका यही है, बस आपको थोड़ा सा सेटिंग्स को समझने की ज़रूरत है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।